ये जो गोला है ये 100 ग्राम का गोला है, 100 ग्राम्स का, और ये एक्रेलिक है 100% और 320 मीटर इसकी लेंथ है, 320 मीटर्स। तो ऐसे लगभग मतलब चार गोले 400 ग्राम तक हमारी ये लग जाएगी। उससे कम मत लीजिएगा, उससे 400 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। हाथ पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। तो क्योंकि ये इतनी ऊन लगभग इस स्वेटर में लग गई है। फ्रंट पैनल के लिए भी सेम हम जैसे हमने बैक का बनाया था बॉर्डर वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए बॉर्डर जो बनाया था ये हमने 1x1 का एक सीधा एक उल्टा फंदे का बॉर्डर बनाया है। ये है ट्विस्टेड रिब बॉर्डर। तो ये बनाएंगे हमने यहाँ पर 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। हमने 9 नंबर की सिलाई ली थी, तो सेम 9 नंबर की सिलाई से ही लेने हैं। तो कर लेंगे 62 स्टिचेस। आपको जो मेथड आता है आप उस मेथड से कर लीजिए। तो देखिए हमने 62 फंदे 62 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। तो वैसे हम ट्विस्टेड रिब बनाएंगे। बॉर्डर एक सीधा एक उल्टे फंदे का 1x1। तो देखिए यहाँ से ना डाल के यहाँ से डालेंगे अपने निडल को, और इसको हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, निट एंड पर्ल। यहाँ से नहीं डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, निट और पर्ल, और नेक्स्ट उल्टा। तो अब ऐसे ही हम इसको जितना हमने अपना बैक का बॉर्डर बनाया था, जितना बॉर्डर बनाया था उतना आप इसको लंबा बना सकते हैं। 20 सिलाई तक, 20 राउंड्स रोज़ तक। तो मैंने इसमें 17 या 18 रोज़ बनाई थी, काउंट कर लूँगी मैं। तो इतनी ही मैं बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो बॉर्डर अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, इससे छोटा या इससे बड़ा भी। तो इसका बॉर्डर कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने बॉर्डर बना लिया। इस बॉर्डर की जो लंबाई है, लेंथ है, इतनी ही रखी है जितनी ये है, क्योंकि ये एक साथ स्टिच होंगे तो बराबर रखनी है। तो मैंने 17 रोज़ बनाई है, तो आप रोज़ का ध्यान रखिए, उतनी ही रोज़ बनाइए। जब आप बैक का बनाएंगे तो रोज़ काउंट कर लीजिए। तो ऐसे ही जैसे हमने ये सीधे उल्टे का पैटर्न बनाया है, यही बनाएंगे। तो सीधी साइड से देखिए, ये ऐसे पता चल जाएगा जो नीचे है ना आपके, ये सीधा है और ये उल्टी साइड है। तो अब यहाँ से हम सीधा सीधा फर्स्ट रो है बॉर्डर के बाद, इसे सीधा बुनेंगे, निट। तो सीधा बुनेंगे, एक रो सीधी, फर्स्ट रो सीधी, फिर नेक्स्ट पर्ल उल्टी, निट एंड पर्ल। यही पैटर्न बनाते हुए हम जितना भी 14-15 इंच जितना भी हमने अपना बैक रखा है, आर्म होल से पहले, आर्म होल को शेप देने से पहले, आर्म होल की कटिंग से पहले हमने जितना बैक में रखा है उतना ही रखेंगे। तो अब इसको पूरा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसकी कटिंग करेंगे। जितना हमने बैक का आर्म होल तक 15 इंच तक उसे बनाया है, तो इसको भी 15 इंच तक बनाएंगे बराबर। तो ये हमने जो फ्रंट पैनल है अपना, ये लेफ़्ट साइड का फ्रंट पैनल है। तो 62 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे,
और हमने लगभग 15 इंच इसको बनाया। जितना हमने बैक साइड का आर्म होल से पहले बनाया था उतना ही इसको रखेंगे। अब ये सीधी साइड से, राइट साइड से हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे बैक साइड में करी थी। पहले 6 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे सीधी साइड से, स्टार्टिंग से, रो की स्टार्टिंग से। लेफ्ट साइड का हम पैनल बना रहे हैं। 1 2 फंदे कास्ट ऑफ, 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए। इसके बाद हम सीधी सीधी पूरी रो बनाएंगे। क्योंकि हम ये एक तरफ की कटिंग कर रहे हैं आर्म होल की, तो दूसरी तरफ सीधा ही रहेगा। सीधे सीधे बुनते जाएंगे, फिर उल्टी साइड भी हम सीधे सीधे बुनते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट हम डिक्रीज़ करेंगे जब हम सीधी साइड आ जाएंगे। अब ये पूरा बुनेंगे, फिर उल्टी रो भी पूरी बुनेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। क्योंकि हमें इस तरफ से डिक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि जब हमने बैक बनाया था तो हमने दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से हमने डिक्रीज़ किया था, पर हमें एक ही तरफ की कटिंग करनी है। और जब हम दूसरा पैनल बनाएंगे राइट साइड का, तब हम उस तरफ से कटिंग करेंगे। तो अब इसे पूरा एंड तक बनाते हैं। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई सीधी सीधी। हमने यहाँ से 6 फंदे बंद कर दिए, कास्ट ऑफ कर दिए। तो उल्टी साइड से हम पूरा ऐसे ही बुनते जाएंगे। नेक्स्ट पर्ल बुनते जाएंगे उल्टा उल्टा। तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो अब हम ये सीधी साइड आ गए। 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए। तो अब यहाँ से हम 2 फंदे और कास्ट ऑफ कर लेंगे। 1 और ये 2 बुन लेंगे पहले। अब इसको ऐसे 1 फंदा और ये दूसरा, इसको कास्ट ऑफ कर लेंगे। और जो है सीधी सीधी ऐसे ही ये रो बनाते जाएंगे जैसे है। अब 2 फंदे हो गए, 6 यहाँ से, 2 यहाँ से कास्ट ऑफ कर लिए। अब सीधी सीधी रो बनाएंगे, फिर उल्टी वाली भी पूरी बनाएंगे। फिर देखिए, एक रो हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करे, फर्स्ट रो गई। फिर जो सेकंड रो है, हम आर्म होल की कटाई करने के लिए फर्स्ट रो हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करे, सेकंड रो हमने उल्टी बुनी। फिर थर्ड रो में हमने ऐसे काउंट कर लेते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो। तीसरी रो में आर्म होल के लिए हमने 2 फंदे कास्ट ऑफ करे, और तीसरी रो हम फिर आगे इसको सीधा सीधा बुनते जाएंगे। सीधी बुनाई है तो सीधा बुनेंगे। फिर फोर्थ रो सीधी सीधी बुनते जाएंगे। फोर्थ रो जो है उल्टे फंदे हैं, तो मतलब इसको सीधा, मतलब जैसे ही है वैसे इनको बुनते जाएंगे फोर्थ रो। तो बनाते हैं इसे पूरा। अब ये सीधी रो कंप्लीट हो गई। जो उल्टी साइड है इसको भी हम पूरा बुन लेंगे और फिर सीधी साइड आ जाएंगे। फिर वहाँ से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी 5th रो है, आर्म होल की कटिंग से 5th रो है। तो ये हम लेफ़्ट साइड की आर्म होल कटिंग करें, लेफ़्ट पल्ले की, फ्रंट की। तो 6 हमने कास्ट ऑफ करे, फिर 2 करें। अब ये 5th रो है, 5th रो है। यहाँ से हम अब जो है एक एक फंदा घटाएंगे। तो ये 2 हैं, ये निट है तो हम ऐसे बुनेंगे 2 फंदों का एक, मगर हम इसे, ये फ्रंट है आगे की तरफ से, हम इसे बैक, दोनों को बैक लूप में, जैसे हमने पीछे कंधों की कटाई करी थी जब बैक पार्ट बनाया था, इन दोनों में डाल के निडल अपनी और 2 का 1 बनाएंगे। तो हमने 1 यहाँ पे घटा लिया, फिर पूरी रो बनाते जाएंगे ऐसे। ये अगर हम आर्म होल की कटिंग से स्टार्ट करेंगे तो 5th रो है हमारी, मगर हमें अभी ऐसे 10 रोज़ बनानी है। तो अगर आप इसे फर्स्ट ही काउंट कीजिए, तो जब भी हम सीधी साइड आएंगे तो 2, हमें एक स्टिच 2 का 1 करना है, तो हमें 1 फंदा कम करना है 10 टाइम्स, जैसे हमने पीछे बैक के आर्म होल में बनाया था। तो ये एक बार हमने फर्स्ट टाइम कर लिया, तो ऐसे 9 बार और करना है। तो टोटल हमारे पास 44 स्टिचेस बचेंगे।
तो हमें 10 रोज़ में बनानी है सीधी साइड से, और उल्टी साइड जैसी है उसे वैसे ही बुनना है, उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना। तो ये सीधी सीधी बनाते हैं, और उल्टी वाली भी उल्टे उल्टे बुन के मैं फिर सीधी साइड आऊँगी, तो मैं आपको फिर से एक बार बताएंगे, फिर उसके बाद आप इसे बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया। अब सीधी साइड आ गए, तो सेकंड टाइम हम डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे हमें 10 टाइम सीधी साइड से बनाना है। तो ये देखिए, बैक वाले में, आगे वाले में नहीं, बैक, इन दोनों के बैक लूप में जाके फिर 2 का 1 फंदा करना है और सीधे सीधे बनाना है। ये सेकंड टाइम हो गया। तो ऐसे ही हमें 10 टाइम्स करना है, 8 बार, और 2 का 1 बनाना है। और हमारे पास जब हम घटा लेंगे 10 फंदे हमने ऐसे घटाए 2 का 1 करके, सीधी साइड से आके उल्टी साइड वैसे ही बुनना है, और 6 फंदे यहाँ से और 2 फंदे यहाँ से, 6 और 2 8 हो गए, 8 फिर 10 हम 10 बार हम घटाएंगे तो 18 हो गए। तो 62 फंदे थे हमारे पास, 62 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे 44 फंदे बच जाएंगे। तो फिर 44 फंदों को हमें तब तक बुनना है 10 रोज़ के, मतलब हमने 10 बार जब डिक्रीज़ कर दिया एक एक फंदा, तो हमारे पास 44 फंदे बच जाएंगे। उन 44 फंदों को हमें तब तक बुनना है जब तक हमारा यहाँ से आर्म होल से 5.5 इंच के लगभग हमारी लंबाई ना बन जाए। फिर हमें आगे से गले की भी कटिंग करनी है ना, क्योंकि हम ये फ्रंट पैनल बना रहे हैं। तो यहाँ से कंधे आ जाएंगे और यहाँ से गला आ जाएगा इस तरफ से। तो 5.5 इंच के बाद हमें कंधे के साथ साथ गले की भी कटिंग करनी है। तो लगभग यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 40 रोज़ के आसपास, 40 रोज़ तक हमारा 5.5 इंच आ जाएगा, 41 रोज़ तक 5.5 इंच आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे ही बनाते हैं। 10 टाइम्स हम 2 का 1 करेंगे, एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे 10 बार, पहले 6 किए, फिर 2, फिर एक एक फंदा 10 बार करेंगे। उसके बाद हम 5.5 इंच तक जब हमारी लेंथ आ जाएगी उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने ये इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली। पहले 6 फंदे बाइंड ऑफ किए, फिर 2, फिर हर सीधी साइड से हमने एक एक फंदा घटाया फिर, और उसके बाद 10 बार घटाया। उसके बाद हमारे पास 44 फंदे बच गए स्टिचेस, और हमने 5.5 इंच तक लगभग इनको इसकी लंबाई बढ़ाई। 44 इंच को 44 फंदों को रिपीट करते गए। और हमने यहाँ से लगभग इधर से जहाँ से हमने 6 फंदे वाइंड ऑफ किए थे, इससे लगभग यहाँ तक टोटल 40 हमने रोज़ बनाई, 40 रो बनाई। तो आपको काउंट करने में इजी रहे, क्योंकि ऐसे शेप करते हैं तो काउंट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो मैंने इसको पहले ही नहीं बताया। जब आप बुनाई करेंगे ध्यान रखिए, जब हम यहाँ से कास्ट ऑफ करेंगे तो इसी रो में हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे, जिससे कि हम यहाँ से फिर सीधी लेंथ को नापने में आसानी रह जाएगी। 2-3 जगह पे यहाँ पे इस लाइन में आप लगा लीजिए, इधर कहीं भी इसी रो से जहाँ से हम बाइंड ऑफ करेंगे तो आसानी रहेगी। तो अब हमारा ये टोटल हमने 40 रोज़ बना ली हैं। 40 रोज़ बाइंड ऑफ और घटाने के बाद भी हमारी टोटल 40 रोज़ बनी हैं। तो हम इसे नापेंगे तो 5.5 इंच हमारा पूरा आएगा। तो अब 5.5 इंच का हमने ये बना लिया। अब यहाँ से हम गले की गले की कटिंग करेंगे, गला बनाएंगे ना, नेक की। तो और ये अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमें जो आर्म होल है वो टोटल 8.5 इंच का हमने बैक साइड में रखा, तो आगे का भी हम 8.5 इंच ही रखेंगे, मगर 5.5 इंच के बाद हम यहाँ से गले की कटाई करेंगे। तो देखिए, ये सीधी रो बना ली है हमने, उल्टी तरफ से हम गले की कटाई करेंगे, रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से हम 8 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो अब हम इसको कास्ट ऑफ करेंगे 8 फंदों को। एक, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए, बंद कर लिए। अब यहाँ से जितने हमारे पास फंदे बचे हैं इनको सीधे सीधे बुन लेंगे। सीधे सीधे, उल्टी रो है तो उल्टे बुनेंगे, पल बुनेंगे। तो ऐसे ही ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हमने 8 फंदे कास्ट ऑफ किए, उल्टी रो बुन ली। अब सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हम लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनेंगे। अब ये सीधी रो हमने बुन ली है। अब देखिए, हमने पहले 8 फंदे कास्ट ऑफ करे उल्टी तरफ से, तो उल्टी रो हमने बुन ली। अब सीधी तरफ आए तो सीधी तरफ में इसी साइड तो हमने सीधे सीधे फंदे बुन लिए। अब यहाँ से हम हर रो में फंदा डिक्रीज़ करेंगे, हर रो में, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, 9 बार, 9 टाइम्स, 9 रोज़ में। तो ये फंदा इसको बुन लेंगे। अब लास्ट के 2 फंदे बचे सीधी साइड से, तो ये हम इसे फर्स्ट रो काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट रो है तो 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, 2 का 1 बना लिया हमने। ऐसे एक साथ बुन लिया, 2 का 1 बना लिया। तो 1 यहाँ से डिक्रीज हो गया फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो उल्टी तरफ से, तो ऐसे हम टोटल 9 रोज़ में एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे, सीधी और उल्टी साइड दोनों, ये काउंट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ से 2 फंदे उल्टी तरफ से एक ही बार बुने, तो एक फंदा डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो अब ये पूरा सीधा सीधा बुनते जाएंगे, सीधी और उल्टी दोनों तरफ से डिक्रीज करेंगे। सेकेंड रो हो गई। अब ये उल्टा पूरा करेंगे सीधी साइड से, फिर हम इस तरफ आएंगे। तो ये ऐसे हो गया, दूसरी रो भी हो गई। अब ये थर्ड रो में आ गए। 9 रोज़ में हमने डिक्रीज करना है, सीधा और उल्टा दोनों में। तो इसे एंड के 2 स्टिचेस बचने तक, 2 फंदे बचने तक हम इसे बुनते जाएंगे। तो लास्ट के 2 फंदे इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, तो एक फंदा हो जाएगा, तो एक फंदा कम हो गया। ये रो तीसरी हो गई। देखिए, ये नेक की शेपिंग हो रही है और यहाँ से हमारी आर्म होल की जो शेप है, ये थोड़ा सा रोल हो जाता है। ये देखिए, जो हमारी आर्म होल की शेपिंग है, ये तो हमारी, इसको तो हम सीधे सीधे बुन रहे हैं और यहाँ से नेक की शेपिंग हो रही है। तीसरी रो हमारी 2 फंदे कम हो गए। फिर फोर्थ रो इसे उल्टी तरफ से काउंट करेंगे, सॉरी, तीसरी रो में 2 का 1 बना है तो एक एक फंदा कम होगा। फोर्थ रो में उल्टी रो है ये, तो दोनों को एक साथ बुनेंगे, तो एक हो जाएगा, एक फंदा यहाँ से फोर्थ रो। तो अभी पूरी बुनेंगे, फिर सीधी साइड से इस तरफ नेक शेपिंग की तरफ ही हम कम करेंगे। तो देखिए, ऐसे ही हमने एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब हम कंधे की गले नेक की कटिंग करेंगे तो हम 8 फंदे उल्टी साइड से कास्ट ऑफ कर लेंगे, बंद कर लेंगे। फिर हम उसके बाद सीधी रो से 2 फंदे का 1 बनाएंगे, एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे, सीधी और उल्टी रो 2 में। नेक्स्ट कास्ट ऑफ के बाद यहाँ से 8 फंदे घटाने के बाद सीधी साइड से फिर उल्टी साइड से, दोनों से हम 9 रोज़ में, चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो, 9 रो में एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो 9 फंदे घट गए हमारे। जो हम सीधी उल्टी 9 रोज़ बुनेंगे, तो 9 फंदे घट गए हमारे, 8 यहाँ से हुए, 9 यहाँ से हुए, 17 फंदे हमने घटा लिए। तो हमारे पास बचे 27 फंदे। तो हम इतनी इसको बुनाई कर लेते हैं 9 रो तक। तो हमारी ये चौथी रो उल्टी तरफ से बुन रहे हैं, तो हम इसको एक एक फंदा इस कॉर्नर से घटाएंगे, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी। तो हमारे पास टोटल 27 फंदे बचेंगे नीडल पर, सिलाइयों में। तो देखिए, ये हमारी
आर्म होल है यहाँ से हमारी नेक की गले की शेप है। तो अब हमारे पास हमने ये 9 टाइम्स हमने एक स्टिच घटा लिया और यहाँ पे हमने 8 जो स्टिच है वो कास्ट ऑफ किए थे। तो 44 थे हमारे पास, उसमें से 17 हमारे लेस हो गए, घट गए। तो हमारे पास यहाँ पे 27 स्टिचेस बचे। अब ये जो 27 स्टिचेस हैं इनको हमने 8.5 जितना हमारा ये जो शोल्डर है यहाँ से, मतलब इधर से नापेंगे यहाँ से, तो 8.5 होना चाहिए। जैसे हमने बैक पार्ट का नापा था, बैक पार्ट का बनाया था ना 8.5, क्योंकि कंधे तो बराबर होंगे ना, तो फिर हम इसे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का शोल्डर है, ये मुड़ जाता है यहाँ से, तो ऐसे। तो अभी हमें इसको बराबर करना है, तो अभी ये कम है, तो हम इसको जितना हमने 8.5 बनाया था उसके बाद हमने स्टिचेस को डिक्रीज़ किया था, तो वैसे ही करेंगे पहले 8.5 इंच तक। अब इतने 27 हमारे बचे हैं, तो इन 27 को सीधा और उल्टा जैसे बुनाई करके, उल्टा और सीधा वाली बुनाई करके निट एंड पर्ल की 8.5 तक हम इसको बना लेते हैं, इसके लेंथ को। अभी ये हमारी कंप्लीट हुई है, मैं एक बार आपको नाप के बता देती हूँ। 7 इंच के आसपास हुई है ये, 7 इंच के। तो अब हमें 8.5 तक बना लेते हैं, यहाँ से 7 इंच के आसपास। जब हम ये रो बनाएंगे तो हम साथ साथ स्टिच मार्कर लगा लेंगे बीच में, ताकि हमें बाद में लंबाई नापने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ से नापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे। तो देखिए ये भी हमने लगभग 8.5 इंच तक बना लिया। हम यहाँ से अगर स्टिचेस काउंट करेंगे हमने कितनी रोज़ बनाई हैं, तो लगभग 60 रोज़ बनेंगी 8.5 इंच में, 60 रोज़। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था 8.5 इंच, तो इसमें भी 60 रोज़ बनेंगी। तो इसमें अभी अब 8.5 इंच बनाने के बाद हमने यहाँ से देखिए ये बंद किया था, ऐसे ही यहाँ से भी कास्ट ऑफ करेंगे कुछ स्टिचेस। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक 60 रोज़ तक आएंगी उल्टा सीधा काउंट करके। तो देखिए हमारी जो ये आर्म की शेप है वो भी आ गई और नेक की शेप भी आ गई, और हमने 8.5 इंच कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम अब बंद करेंगे अपने फंदों को। तो सबसे पहले हम सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, तो इधर से हम 15 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, जैसे हमने बैक में किया था। 2 फंदे बुने तो इनको ऐसे बंद करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे ही हम 15 फंदे कंप्लीट कर लेते हैं। 5 कास्ट ऑफ करते हैं यहाँ से। तो ये हमने 15 स्टिचेस कास्ट ऑफ कर लिए। अब इसके बाद जो है ये सीधे सीधे सारे स्टिचेस बुनते जाएंगे जितनी बची हुई हैं, और इसके बाद हम जो उल्टा बुन के सीधी साइड से फिर इसको इन फंदों को कास्ट ऑफ कर लेंगे। बचे हुए 12 फंदे हैं ना, तो 12 फंदे हैं। अब इनको उल्टी साइड से बुन लेते हैं, जब सीधी साइड आएंगे तब कास्ट ऑफ करेंगे इनको। टोटल 12 फंदे हैं ये। अब सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड आ गए, जो पहला फंदा है इसको स्किप कर देंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे दूसरा फंदा बुन के इसको कास्ट ऑफ कर लेंगे। 1 2 जितने बचे हुए फंदे हैं सबको कास्ट ऑफ कर लेंगे। 3, तो ऐसे करते हैं पूरे 12 फंदे।
अब ये हमारा हो गया। तो ये जो हम थ्रेड है इसको थोड़ा लंबा काटेंगे, कट करेंगे लंबा छोड़ के, जिससे हमें स्टिच करने के लिए चाहिए होगा। तो ये हमारा राइट साइड का बन गया, सॉरी लेफ़्ट साइड का जो हमारा आगे का फ्रंट पैनल, आगे का जो पल्ला है ये बन गया। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा मुड़ रहा है, साइज़ बड़ा है, मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पा रही ढंग से, तो मैं इसको पिन अप करके अच्छे से दिखा दूँगी आपको, क्योंकि ये जो मुड़ जाता है तो यहाँ से मैं इसकी शेप बता दूँगी आपको। ये देखिए ऐसे इसकी नेक की है और यहाँ से इसका शोल्डर है। तो ये राइट साइड का जो पैनल है, फ्रंट पैनल, सॉरी लेफ़्ट साइड का पैनल है फ्रंट पैनल। थोड़ा इसे ब्लॉकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज जब हम स्टिच करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेंगे, तो बनाते जाते हैं तो ये घूमता जाता है। तो राइट साइड के पैनल के लिए भी उतने ही फंदे लिए हैं, 62 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। फिर 1x1 का वो बॉर्डर बनाएंगे, 1x1 का ट्विस्टेड रिप बॉर्डर बनाएंगे। और उसके बाद हम 15 इंच तक जितना आपने बुना है, 14-15 इंच तक बुन के आर्म होल से पहले जितनी लंबाई हमारे दूसरे पैनल की और बैक साइड की उतनी लंबाई लेंगे। उसके बाद हम बाद में राइट साइड के पल्ले की शेपिंग, आर्म होल की और नेक की शेपिंग करेंगे। इसको बिल्कुल जैसे हमने लेफ़्ट पल्ला बुना है वैसे ही बुनेंगे। पहले बॉर्डर बुनेंगे, बॉर्डर के बाद सीधे उल्टे का हमने पैटर्न बनाया तो सीधा उल्टा बुन के 14-15 इंच आपने जितनी भी अपनी लेंथ रखी है उतनी बुन लेंगे। तो देखिए हम ये राइट साइड का पल्लू बना रहे हैं, तो राइट पैनल बना रहे हैं, फ्रंट पैनल। तो इसमें हमने बॉर्डर बना के यही 14-15 इंच आपने जितना लंबा बनाया उतना लंबा बना के आर्म होल की कटिंग करेंगे। जैसे हमने ये बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने लेफ़्ट साइड का बनाया है। तो लेफ़्ट साइड में हमने, मगर फ़र्क है यहाँ पे, लेफ़्ट साइड का हमने यहाँ सीधी साइड से जो आर्म होल की कटिंग करनी स्टार्ट करी थी। राइट साइड में हम सीधी साइड पूरा बना के उल्टी साइड, देखिए अगर आपने 15 इंच बनाया है टोटल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ बॉर्डर से, यहाँ बॉर्डर के बाद से यहाँ तक लगभग 90 रोज़ बनेगी अगर 15 इंच बनाया है तो आपने, और बॉर्डर जितना बनाया उतना, और 17-18 रोज़ बॉर्डर की और ये 90 रोज़ इसकी। तो अब रॉन्ग साइड से स्टार्टिंग में से हम राइट साइड का पल्लू बनाएंगे। तो आर्म होल डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं रॉन्ग साइड से स्टार्टिंग में, 1 और ये 2। तो ये जैसे हमें ऐसे ही बुनना है, 1 1 2 रॉन्ग साइड में है, आप इस पैटर्न को स्ट्रेट नीडल से भी बना सकते हैं, सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं। 2 तीसरा फंदा बुन लिया, इसको ऐसे उठा के 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए। तो ये रॉन्ग साइड की रो है तो इसे पूरा बनाएंगे और सीधी साइड से भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हम इस तरफ से डिक्रीज़ करेंगे। तो ये उल्टा रो पूरी बना लेते हैं, उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो ये उल्टी पूरी बुन ली हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करके, और सीधी साइड से एंड तक बुनते जाएंगे। फिर जब हम उल्टी साइड पहुँचेंगे ना तब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो उल्टी साइड भी सीधी रो बुन लेते, सीधी साइड भी पूरी रो बुन लेते हैं, फिर हम उल्टी साइड से डिक्रीज़ करेंगे।
ये राइट पैनल है, फ्रंट पैनल और राइट साइड का, और हमने 62 स्टिचेस लिए हैं। 62 फंदे हमने सेम लेफ़्ट जो पैनल है उसकी तरह ही बनाया है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने पूरी रो सीधी बुन ली। एक चीज़ और देखिए आप, जब आप ये फर्स्ट रो बनाएंगे यहाँ पे बीच में 2 स्टिच मार्कर लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, हमें इसकी लेंथ नापने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो थोड़ी नापना मुश्किल हो जाती है, एकदम हम फंदे वंदे हटाते हैं। तो अगर आप ऐसे बीच में 2 स्टिच मार्कर लगा लेंगे फर्स्ट रो में ही, जहाँ से हमने आर्म होल को शेप देना स्टार्ट किया था, तो इससे हम यहाँ से सीधे इंच टेप रख के नाप सकते हैं। तो अब हमने सीधी तरफ से बुन लिया। अब उल्टी तरफ से, क्योंकि ये राइट साइड का है, तो हम उल्टी तरफ से इसको रॉन्ग साइड से आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, एक, और पहले बुन लेंगे इन्हें, एक फंदा और ये 2 फंदे बाइंड ऑफ करें और पूरी रो अब बुनते जाएंगे। उल्टी रो है तो उल्टे फंदे सारे बुनते जाएंगे। तो ऐसे हमारे 2 फंदे, पहले 6 फिर 2। अब तो देखिए ये रो कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड से, पहले हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करे थे, अब 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे रॉन्ग साइड से। तो देखिए इसी कॉर्नर से पहले इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर यहाँ से इसको एक, दो फंदे कास्ट ऑफ किए। अब सभी फंदे एंड तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड है ये, और सीधी साइड से भी हम सीधे फंदे बुन के आएंगे। पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने उल्टी साइड से पूरी उल्टी रो बुन ली। अब सीधी साइड आ गए। अब सीधी साइड से हम यहाँ से हर सीधी साइड से एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो अब देखिए ये जो ये वाली सीधी रो है ना, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं इससे, ताकि हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें आगे नापना होता है ना। ये मुझे एक रो पहले ही बता देना चाहिए था आपको। तो जब हम नापते हैं तो हम सीधे नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें रो को नापने में। तो ये हमने स्टिच मार्कर लगा लिए। यहीं से जब हम ये रो बनाते हैं ना, जब हमने डिक्रीज़ किया था, यही वाली रो हम, तो देखिए हमने उल्टी तरफ से 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए, फिर 2 फंदे फिर उल्टी तरफ से कास्ट ऑफ कर लिए। अब हमें सीधी तरफ, फिर ये सीधी रो बुन ली, फिर हम सीधी तरफ आए। अब सीधी तरफ से हम हर रो में कॉर्नर से, यहाँ इसी तरफ से जहाँ से हमने कंधे की कटिंग शुरू की है, तो एक एक फंदा घटाते जाएंगे सीधी साइड से 10 रोज तक सीधी साइड से। तो देखिए फिर उल्टी जो रो है वो सीधी बुनिए, जैसे हमने बैक साइड में बुना था, और लेफ़्ट की तरफ जो पल्ला बुना था। अभी 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है, 2 का 1 करना है, तो डिक्रीज़ हो गया। तो ऐसे ही हम, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिक्रीज़, फर्स्ट रो लगा लीजिए। तो हमने ऐसे 10 रोज़ में डिक्रीज़ करना है। तो 6 फंदे हमने ये बाइंड ऑफ कर लिए, और 2 ये 6 और 2 8 हो गए, और 10 हम एक एक फंदा घटाएंगे, तो 10 हमने वहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो 18 फंदे हो गए टोटल। तो हमारे पास 62 थे, तो 44 बचेंगे। तो हम ऐसे ही हर सीधी साइड से 10 टाइम्स घटाएंगे। एक टाइम हो गया। जो उल्टी रो है उसमें कुछ नहीं करना। अब हमें उल्टी रो को उल्टा ही बुनते हुए चलना है। अब जब भी सीधी साइड आएगी तब हमें घटाना है 10 टाइम्स। तो ये पूरी बना लेते हैं।
तो इसे पूरा करते हैं। तो अब हम सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 फंदों का एक। तो ऐसे हम 10 टाइम्स करेंगे। तो एक बार कर लिया, फिर 2 बार ऐसे बनाते रहेंगे। और हम इसके बाद हमारे पास टोटल 44 फंदे बच जाएंगे। तो 2 फंदे बचने तक हम बुनते हैं। सीधा सीधा बुन लिया। अब लास्ट के 2 फंदे बचने तक यहाँ पे हम 2 एक साथ बुनेंगे। तो सीधी साइड से ये 2 फंदे बचे, इनको एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे डिक्रीज़ होंगे, ये है ना, जैसे फंदे बुनते हैं सीधे वैसे ही बुनेंगे। तो 2 का 1 हो गया। सेकेंड टाइम हमने डिक्रीज़ किया। तो अब हम 8 बार और करेंगे। टोटल 10 टाइम्स हम 2 का 1 करेंगे। और एक बार हमने यहाँ पे से 6 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए, एक बार 2, फिर एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे सीधी साइड से। और उल्टी साइड में हम ऐसे ही बुनेंगे, कोई डिक्रीज़ वगैरह नहीं करेंगे उल्टी साइड से। तो बनाते हैं। हमारे लास्ट में 44 फंदे बचेंगे और 44 फंदों को हम 5.5 इंच तक 44 फंदों को रिपीट करेंगे। हम बुनते जाएंगे जब हमारे पास 44 फंदे बच जाएंगे। तो जब 44 फंदे हो जाएंगे तो हम यहाँ से कॉर्नर से जब हमारे पास 44 फंदे बच जाएंगे तो देखिए ये जो यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे इस वाली रो में हमने स्टिच मार्कर लगा ले, तो हम यहाँ से मेजरिंग टेप रखकर इसको मेज़र कर लेंगे लेंथ को। 5.5 इंच तक हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे। फिर 44 जो फंदे हो जाएंगे इनको बढ़ाते हुए जब हम 5.5 तक पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से हम गले को शेप देंगे। गले की भी शेप देनी है, नेक की, और यहाँ से आर्म होल की शेप हमारी बनती जाएगी। तो फिर 44 फंदे होने के बाद हमें यहाँ से सीधे 5.5 इंच तक बुनाई करनी है। 44 फंदों को रिपीट करना है, जैसे कि हमने लेफ़्ट वाले पैनल में किया था, इस वाले में भी ऐसे ही करेंगे। ये इस तरह से हमारा ये आर्म की कटिंग कर ली हमने। पहले हमने यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ करे, फिर 2, फिर 10 रोज़ तक हमने सीधी साइड से एक फंदा कम किया। तो टोटल 8 और 6 और 2 8 और 10 18 फंदे हो गए। तो 62 थे, 62 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास 44 फंदे रह गए। फिर 44 फंदों को हमने आगे कंटिन्यू किया जब तक हमारी जो आर्म होल की लेंथ है वो 5.5 इंच तक नहीं पहुंच गई। उसके बाद हम अब नेक की कटिंग करेंगे, इधर से नेक लाइन की कटिंग करेंगे गले की। तो देखिए ये लगभग हमारा 5.5 इंच तक हो गया। इसके बाद हम यहाँ से जो है नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो है ये मैंने पिनअप किया था ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो अब जो है इस तरफ से सीधी साइड से जो है ये वाली तरफ से ना, स्टार्टिंग से, तो हम 8 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। एक, सीधी साइड है तो सीधा सीधा बुन के 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए। अब ये पूरी रो सीधी सीधी बुन लेंगे एंड तक, और रॉन्ग साइड से भी हम फिर इसको बुनेंगे।
इसको सीधा सीधा एंड तक बुन लेते हैं। इसके बाद 8 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए। उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड भी हमें हर फंदा बुनना है लास्ट के 2 फंदे बचने तक, क्योंकि अब हम हर रो में चाहे सीधी साइड हो उल्टी साइड हो 9 बार हम एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं पर्ल। अब देखिए ये यहाँ से हम शेप देंगे तो यहाँ से सीधी साइड भी यहाँ से हम शेप देंगे तो यहाँ से सीधी साइड भी और उल्टी साइड दोनों तरफ से हम एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, जैसे हमने लेफ़्ट पैनल में किया था, लेफ़्ट वाली तरफ। अब लास्ट के 2 फंदे रह गए, इनका रॉन्ग साइड है ये, 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा यहाँ से डिक्रीज़ हो गया फर्स्ट बार। अब आ गए हम सीधी तरफ, तो यहीं से हम नेक को शेप दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो ये सीधी साइड है तो निट, ये देखिए सीधा जैसे बुनते वैसे ही बुनेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। तो यहाँ से एक डिक्रीज़ हो गया, तो हमारा सेकेंड टाइम 1 फंदा डिक्रीज़ हुआ। तो ऐसे ही हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। ये पूरी रो अब सीधी सीधी बुन लेंगे, रॉन्ग साइड आएंगे, तो फिर वहाँ से इस तरफ को जब हम आएंगे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड पूरी हो गई। अब रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड। तो यहाँ से भी हम लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुन लेंगे, फिर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा जो है आर्म होल की साइड है, तो यहाँ पर अब हमें कुछ डिक्रीज़ वगैरह नहीं करना, नेक की तरफ से करना है। तो इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। अब ये उल्टी साइड है। अब ये 2 फंदे बच गए, 2 का 1 करेंगे, इनको एक साथ बुन लेंगे। तो 1 फंदा यहाँ से डिक्रीज़ हो गया, ये थर्ड टाइम है। अब इसको सीधी साइड से, अब ये नेक की शेप दे रहे हैं ना, तो अब यहाँ से भी 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, तो 2 का 1 हो जाएगा। ये 4th टाइम डिक्रीज़ हो गया, चौथी बार। तो अब ये सीधे सीधे बुनते जाएंगे, और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो नेक की तरफ से डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हमने 4 बार कर लिए, ऐसे ही हमें टोटल 9 टाइम्स करना है, 9 बार। तो हमने 4 बार कर लिया, 5 बार और। तो देखिए यहाँ से हमने 8 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, 8 फंदे, फिर हम 9 बार डिक्रीज़ कर रहे हैं, एक एक फंदा घटा रहे हैं। 17 फंदे हमने घटाए, तो हमारे पास 44 थे। 44 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 फंदे बचेंगे, 27 स्टिचेस। तो हम इसको 9 बार हम घटाते हैं, 4 बार कर लिया, 5 बार और, तो हमारे पास 27 फंदे बच जाएंगे। तो हम इसे पूरा करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं एक एक फंदा ये नेक लाइन से इस तरफ से, एक बार उल्टी तरफ से हर रो में, एक बार उल्टी तरफ से, एक बार सीधी साइड से। तो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट 2 फंदे तक, अब 2 का 1 कर लेंगे। अब सीधी साइड से ये 5th टाइम था, ये 6th, 2 का 1 कर लेंगे, फिर सभी को सीधा सीधा बुनते जाएंगे। रॉन्ग साइड से हम इस कॉर्नर से फिर करेंगे, देखिए ऐसे शेप आती जाएगी। अब इसको पूरा करते हैं। अब 2 फंदे बच गए, ये 7th टाइम है, ये 2 का 1 करेंगे। अब हम सीधी साइड आएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर भी हम सीधी बुनते हुए 2 का 1 करेंगे, ये हमारा 8th टाइम है। उसके बाद जो है सीधा सीधा बुनते जाएंगे, रॉन्ग साइड में फिर इस तरफ आके अब एक ही बार डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमने 7 बार कर लिया, 7th 8th। अब एक बार और बैक साइड से करेंगे। अब ये 2 फंदे रह गए, 2 का 1 करेंगे, ये हमारी 9th टाइम हो गया। तो 9 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए। अभी सीधी तरफ आ गए, तो अब कोई डिक्रीज़ नहीं करना हमें। तो हमने 9 टाइम कर लिया है,
8 फंदे हमने यहाँ से कास्ट ऑफ करे और हमने 9 रोज़ में 9 टाइम्स डिक्रीज़ किया एक एक फंदा, तो हमारे पास 17 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए 17। और अब हमारे पास यहाँ पर 44 थे, 17 माइनस किए तो यहाँ पे 27 फंदे हुए। अब जो है हमें ये 27 फंदे को सीधा और उल्टा बुनते हुए, जैसा हमारा पैटर्न है उस वैसे ही बुनते हुए हमें जो लेंथ है इसकी 8.5 इंच तक करनी है, क्योंकि हमें अभी 8.5 इंच हमारी परफेक्ट लेंथ नहीं मिली है। ये हमारे गले की कटिंग हो गई और यहाँ से आर्म होल बन गया। तो अब हम ये हमारी 8.5 इंच की पूरी लेंथ नहीं है, अब ये 27 को हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारी यहाँ से जो आर्म होल की साइड है, यहाँ से जो हमने यहाँ पे ये लगा रखे हैं, तो ये यहाँ से अगर हम इधर से नापेंगे तो टोटल 8.5 इंच ना पहुँच जाए, क्योंकि हमें आर्म होल की कटिंग के लिए कटिंग से 8.5 इंच तक बनाना है। तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमने 8.5 इंच तक इसको बुन लिया है। अब यहाँ से देखिए सीधी साइड से हम बुनते जाएंगे, उल्टी साइड से हम कास्ट ऑफ करेंगे। पहले ये सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं, रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ करेंगे स्टिचेस को। तो हमने ये सीधी रो बुन ली, अब उल्टी रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ करेंगे। तो हम 15, हमारे पास टोटल 27 स्टिचेस हैं, 27 फंदे, तो उसमें से 15 फंदे हम कास्ट ऑफ करेंगे। 15 फंदे पर्ल वाइज बुनते हुए, उल्टा उल्टा बुनते हुए, एक और ये सेकंड बुना। तो अब इसमें से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ऐसे हम टोटल 15 फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो हमने ये 15 स्टिचेस फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। तो हम अब हमारे पास जितने बचे 12। तो अब हम इन सबको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा है, तो ये ऐसे बुन लिया। तो अब सीधी साइड आएंगे, सीधी साइड आके हम जितने ये फंदे हैं ना इन सबको बुन लेंगे रॉन्ग साइड से, फिर इनको कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो सीधी साइड वाले हम बुन लेते हैं। 12 फंदे बचे, 27 में से 15 कास्ट ऑफ कर लिए तो 12 बचे। तो ऐसे हो गया। अब रॉन्ग साइड से कास्ट ऑफ करेंगे, पर्ल बुनते हुए, उल्टा बुनते हुए। हमारे पास 12 फंदे हैं तो इनको हम बंद कर लेंगे। वन, टू, थ्री। तो अब इन सबको ऐसे 12 के 12 फंदों को कास्ट ऑफ कर लेते हैं।
तो अब एक लॉन्ग टेल छोड़ के इसको कट कर लेंगे अपनी जो थ्रेड को। आगे ये स्टिचिंग में काम आएगी। इसको इसमें से निकाल लेंगे ताकि एक नॉट सी लग जाए, जिससे हमारा जो खुलेगा नहीं पैटर्न। तो हो गया। तो ये अब हमारा बन गया राइट साइड का पैटर्न, राइट पल्ला। ये देखिए, तो अब हमारे दोनों बैक साइड का और फ्रंट के दोनों पैनल्स बन गए पल्ले। तो अब हम बाजू बनाएंगे, स्लीव्स।